दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल, और हम भी तैयार हैं एक बहुत ही खास प्रोग्राम के लिए। सो वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। आप और हम मिलकर आज कुछ नया सीखेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का खास एपिसोड हम तमिलनाडु से आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम इस स्टेट के लिए खास प्रार्थना भी करेंगे। बहुत अच्छी सच्ची कहानी हम लेकर आए हैं, कहानियाँ लेकर आए हैं और गीतों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि इस पूरे माह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोनलीनेस के ऊपर, अकेलेपन के ऊपर। और आज का विशेष कार्यक्रम है, डिस्कशन कर रहे हैं हम, कहानियाँ भी ला रहे हैं कि क्या विपरीत परिस्थितियाँ, अनफेवरेबल सिचुएशंस इन आवर लाइफ, क्या उनका क्या प्रभाव होता है हमारी लोनलीनेस पे। ऑफ कोर्स वो लोनलीनेस लाती हैं, मगर उसका प्रभाव क्या होता है और उससे हम कैसे उभर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि विपरीत परिस्थितियाँ जिसमें से हम सब गुज़रते हैं, वो हमारे जीवन में अकेलापन लेकर आती है। इनफैक्ट तमिलनाडु स्टेट में देखा गया है कि बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अकेले रहते हैं। इट्स बीन ऑब्जर्व्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल हू आर एल्डरली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु लिव अलोन विदाउट देयर चिल्ड्रन नियर देम। तो ये भी एक ऐसी परिस्थिति है हमारे जीवन में जहाँ हम अकेलापन महसूस करते हैं। इनफैक्ट जो आप बता रही हैं उसकी स्टैटिस्टिक्स भी बताती है कि देश का जो 60 प्लस की एज के बुजुर्ग हैं हमारे, देश में उनका एवरेज है अकेलेपन का 4% एंड तमिलनाडु में 7% है। जी। एंड ये न्यूज़पेपर के दिए गए आंकड़े हैं। एंड आई बिलीव दैट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। एंड I would just desire that कि there would be a lot of comfort and support in Tamil Nadu for them. यस बिल्कुल, एंड दैट इज़ लाइक वन सिचुएशन इन आवर लाइफ। जैसे कि हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम अकेलेपन का सामना करते हैं। कभी हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, कभी लॉसेस आ जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है, नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत कुछ बहुत सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हमारे जीवन में आते हैं जो अकेलापन ले आते हैं। जी हाँ, और इस सर्कमस्टांसेस की वजह से जब बुज़ुर्गी अवस्था में होते हैं, अगर कोई साथ ना हो, तो मन भी विचलित हो जाता है, मन भी भटक सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्रेज़ेंस ऑफ द लॉर्ड मैटर्स अ लॉट। जी बिल्कुल दोस्तों, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मैटर्स। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और वो ही है जो हमें अकेलेपन से दूर ले जा सकती है, हमारे जीवन में अकेलेपन को ख़त्म कर सकती है। और ऐसी ही कहानी दोस्तों आज हम देखेंगे चेन्नई से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्टर स्टीफन, जो एक पास्टर हैं, पास्टर विक्टर स्टीफन। और आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी सेवकाई के दौरान भी उन्होंने तन्हाई का सामना किया और कैसे जहाँ वो परमेश्वर के प्रेम को औरों के जीवन में फैला रहे थे, कैसे उनके जीवन में अकेलेपन ने घर कर लिया था और इसका सामना इन्होंने कैसे किया, इनकी सच्ची कहानी हम देखेंगे। तो आइए पास्टर विक्टर स्टीफन से हम मुलाकात करें। विक्टर स्टीफन का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ और उन्हें हमेशा से परमेश्वर की सेवा करने और दूसरों को परमेश्वर के प्रेम से परिचित करवाने का जुनून रहा, जिसकी वजह से वो चेन्नई आ गए। मेरे एक दोस्त के परिचय पर मैं चेन्नई आया और उसी के साथ मैं एक चर्च में रुका। उस चर्च में कुछ रेस्ट रूम जैसी जगह थी जो काफी समय से यूज नहीं हो रही थी। उस छोटे से एरिया में कुछ किताबें रखी हुई थी। मैंने वहां सब कुछ व्यवस्थित किया और अपने कपड़े रखने की जगह बना ली। हर रोज सुबह, दोपहर और शाम मैं विल्ली वक्कम एरिया से कोलाथुर एरिया जाता था। वहां मैं घर घर जाकर मिनिस्ट्री करता था। विक्टर स्टीफन हर दिन अकेले विल्लीवाकम से कोलाथूर साइकिल से मिनिस्ट्री करने जाते थे और वहां उन्होंने एक कलीसिया की शुरुआत की। मैं चेन्नई एक बैचलर के रूप में आया था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मुझे एक चर्च मिला और उस कांग्रेगेशन में 32 लोग थे। इसी बीच विक्टर ने अपने पिता की इच्छा को मानते हुए अपने होम टाउन में शिनी से शादी की और फिर ये दोनों वापस चेन्नई आ गए। हमारे वापस चेन्नई लौटने के 1 महीने के अंदर ही चर्च खाली हो गया। हम जिस किराए के घर में रह रहे थे, उस घर से भी हमें निकाल दिया गया। वो मेरी जिंदगी का बहुत दर्दनाक समय था। मिनिस्ट्री में आने के बाद जिंदगी में बहुत ही कठिन परिस्थिति और जबरदस्त आर्थिक संकट झेलना पड़ा। 6 महीने तक मैं उस परिस्थिति से निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। बहुत मुश्किल था।
उसी साल मेरी पत्नी गर्भवती हुई और डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई। उसी महीने उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। मेरा बेटा अब नहीं रहा और मेरी पत्नी अपने मायके में थी। ऐसी अकेली परिस्थिति में मैं सोच रहा था कि क्या मुझे फिर से कोई नौकरी करनी चाहिए या किसी से मदद मांगनी चाहिए। मेरे मन में ये सवाल भी था, क्या मिनिस्ट्री करने के लिए मुझे इतना कुछ सहना पड़ेगा? क्योंकि चेन्नई में चर्च के लिए जगह लेना बहुत मुश्किल था। अब 6 महीने हो चुके थे, ना चर्च रहा ना बच्चा। मैंने बहुत से लोगों से चर्च के लिए जगह मांगी, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तो सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि चेन्नई में रहने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं यहाँ तक सोचने लगा था कि क्यों ना अपने गाँव वापस चला जाऊँ और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मिनिस्ट्री करता रहूँ। उसी समय प्रभु ने मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से यिर्मयाह 12:15 से बात की, तू जो प्यादों के ही संग दौड़ कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? प्रभु ने मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से बात की। प्रभु के बोलने के 1 हफ्ते के अंदर मुझे एक अद्भुत चर्च मिला। वो पूरी तरह से बना हुआ था और मिनिस्ट्री के लिए सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद थी। हमें तो अपनी बाइबल भी ले जाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ मिनिस्ट्री के लिए सभी जरूरी चीजें पहले से ही मौजूद थी। इस तरह प्रभु ने मुझे 6 महीने की लंबी अकेली अवधि के बाद ऊपर उठाया। विक्टर जब अकेलेपन की कैद में थे, तब केवल परमेश्वर का वचन ही उनकी प्रेरणा बना। उन 6 महीनों में जब मैं वापस जाने की सोच रहा था, तो केवल परमेश्वर का ही वचन था जिसने मुझे सांत्वना दी और किसी बात ने नहीं। रोमियो 12:12 कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम दोनों ने ही अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत किया और प्रभु ने हमें फिर से मिनिस्ट्री शुरू करने में सहायता की। अब 15 साल हो चुके हैं और प्रभु ने हमें बहुत सी आत्माएं दी हैं। प्रभु हमें योग्य बना रहे हैं कि हम 3 वर्शिप सर्विसेज चला सकें। परमेश्वर का वचन और मेरा परिवार, यही तो सबसे बड़े सहारे रहे हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। हालांकि मैंने अपना बेटा खो दिया था और प्रभु ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे संतान देंगे, और उसी के अनुसार उन्होंने हमें एक बेटी और एक बेटा दिया है। प्रभु इस मिनिस्ट्री को बना रहा है और आशीष दे रहा है। थैंक यू वेरी मच पास्टर विक्टर स्टीफन फॉर जॉइनिंग अस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही डार्क फेस से, मुश्किल से आप अपने जीवन में गुजरे एंड काफ़ी चैलेंजेस का आपने सामना भी किया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने आपको थामे रखा एंड आपने सही मायने में जाना कि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर जो नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है, उसी परमेश्वर के जो जन होते हैं उनको भी हमें नहीं छोड़ना है, ना त्यागना है। तो जो मिनिस्ट्री में सेवा देते हैं, जो सेवकाई में हैं, उनकी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती होंगी। एंड ये समय सही होगा कि अगर हम उनके बारे में भी विचार करें और उनको भी सपोर्ट दें। जी। और सबसे बेसिक सपोर्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सपोर्ट हो सकता है प्रार्थनाओं का सपोर्ट। जी, दैट इज सो वंडरफुल। और आप खुद पास्टर हैं, पास्टर मानव, एंड व्हाट बेटर टू देन टू हियर फ्रॉम यू कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जो पासवान हैं, जिनके पास हम अक्सर जाते हैं अपनी ज़रूरतों को लेकर के और उनसे मांगते हैं कि वो हमारे लिए प्रेयर करें, हम इंकरेज करें, लेकिन भूल जाते हैं कि उन्हें भी हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। वो भी इस सेवकाई में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं, उनके भी अपने बैटल्स हैं जो वो लड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी जो पास्टर्स हैं, जो आपके आसपास जो सेवकाई कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा इनिशिएटिव है टू पावर योर पास्टर, और इसमें हम ज़रूर आपके जो पासवान हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और आप और हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि जो उनके बैटल्स हैं उनमें वो जय पाएं। जी हाँ दोस्तों, हम सबको एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा सहारा जो है वो हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की उपस्थिति है। दाऊद की कहानी तो आपने सुनी होगी, दाऊद के बारे में आप जानते होंगे, और उसके बोला जाता है कि वो एक व्यक्ति था, ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की इच्छाएं के अनुसार उसका जीवन चलता था। एंड जब वो उसे राजा बना दिया था, राजा घोषित कर दिया था,
मगर तब भी उसके जो ऊपर थे सॉल, उनको उसको स्नेह दिखाना चाहिए था, उनको उसको डायरेक्ट करना चाहिए था, बजाय उसके उन्होंने उनको परस्यू करा, उसको जगह से भगा दिया। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब हर जगह से विरोध आ रहा था, खासतौर से उसके खुद के राजा का, तो उसका भी अस्तित्व खो गया और एक ऐसी स्थान पे पहुंच गया वो, जब वो अकेला महसूस कर रहा था अपने आप को, और हर जगह से कोई भी आता था, किसी पे विश्वास नहीं कर सकता था। हर जगह से लगता था कि उसको ठुकरा दिया गया है और हर एक जन उसका दुश्मन बन चुका है। ऐसी सिचुएशन में वो परमेश्वर को पुकारता है। भजन संहिता 34:4-7 में इस प्रकार लिखा है, मैं परमेश्वर के पास सहायता मांगने गया, उसने मेरी सुनी, उसने मुझे उन सभी बातों से बचाया जिनसे मैं डरता हूं। परमेश्वर की शरण में जाओ, तुम स्वीकारे जाओगे, तुम लज्जा मत करो। इस दिन जन ने यहोवा को सहायता के लिए पुकारा और यहोवा ने मेरी सुन ली और उसने सब विपत्तियों से मेरी रक्षा की। यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और यहोवा का दूत उन लोगों की रक्षा करता है। दोस्तों, बहुत गहरी समझ है इस वचन में, क्योंकि दिस वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट in the midst of all that problems and unfavorable situations. जो कुछ भी उसके विपरीत जा रहा था, हो सकता था, वो हो रहा था, मगर ये व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को जानता था और उसने 3 चीजें बताई, 3 अहम चीजें बताई। पहली चीज, कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें, बिना लज्जा के, बिना झिझक के, बिना डाउट के, विश्वास में होकर परमेश्वर को पुकारें। दूसरी चीज, परमेश्वर सुनता है। आपकी पुकार खाली नहीं जाती है, आपकी पुकार ब्लैंक कॉल नहीं है, मिस कॉल नहीं है, या उसका कोई रिप्लाई नहीं है, आपकी कॉल सुनी जाती है। और तीसरी चीज, परमेश्वर अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुसार उस सुनवाई को पूरा करता है अपने आंसर से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इन 3 चीजों को याद करें। कभी भी किसी सिचुएशन में जो आप अकेलापन फील कर रहे हैं, सिचुएशन विपरीत है, परमेश्वर को पुकारें और जानें कि परमेश्वर सुनता है और अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार उसका आंसर करेगा। तो उसके आंसर को आप अपनी तरफ से मत ढालें कि मुझे ये आंसर चाहिए, मुझे वो आंसर चाहिए। आपने पुकारा है, परमेश्वर ने सुना है और वो आंसर अपने हिसाब से करेगा। और देखिए, दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने दूतों का एक डेरा दे दिया प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, मैं यही आपके सामने गुजारिश रखूंगा कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, परमेश्वर को पुकारें, ये जाने वो सुनेगा और अपनी इच्छा अनुसार आंसर करेगा। वो आंसर को आप एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें अपनी ज़िंदगी में, आप पाएंगे आप अकेले नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, कैसी भी परिस्थितियों से हम अपने जीवन में गुजरें, अगर परमेश्वर की उपस्थिति उन परिस्थितियों में हमारे साथ है तो हम अकेलेपन का सामना नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि उसकी जो योजनाएं हैं हमारे जीवन के लिए वो भली हैं और उन बुरी परिस्थितियों के बीच भी वो अपनी भली योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। सो फ्रेंड्स, डू कॉल अस फॉर प्रेयर। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। दोस्तों, समय है कि छोटा सा ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग एंड सच्ची कहानी से वाकिफ होंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, स्टे राइट वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम हम आपके लिए खास तमिलनाडु स्टेट से लेकर आए हैं
और आज हम इस प्रांत के लिए खास प्रार्थना भी करेंगे। और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई बार जो परिस्थितियां हैं वो जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं होती, असामान्य होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। ऐसे में कई बार हम अकेला महसूस करते हैं। आज हम जान रहे हैं कि कैसे इन मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर साथ नहीं छोड़ता है। और कुछ ऐसे ही कहानी है विलियम किरबकरन की, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही लड़ाइयों को देखा है, एक अशांत माहौल घर में देखा, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसी उनकी लाइफ बनी कि वो ऐसी परिस्थिति में आ गए कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जेल में भी उन्होंने अकेलेपन को महसूस करा। मगर उनकी माँ की प्रार्थनाओं ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनकी लाइफ में देखा, उनकी परिस्थिति में देखा। क्या आप ये जानना चाहेंगे, क्या आप देखना चाहेंगे? आइए देखते हैं इनकी ज़िंदगी से कि परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया, खासतौर से अकेलेपन को कैसे दूर किया। चेन्नई के रहने वाले विलियम किरुबाकरन का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां ना ही शांति थी, ना प्यार, सिर्फ तन्हाई थी। मेरे पिताजी एक अविश्वासी थे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन मेरी माँ एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। मेरे पिताजी को कुछ बुरी आदतें भी थी, जैसे सिगरेट पीना वगैरह। मैंने भी बहुत छोटी उम्र में, सिर्फ 8 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया। फिर मेरे पिताजी शराब के आदी हो गए। हमारा घर एक नर्क जैसा हो गया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने आना बंद कर दिया। इस तन्हा और टूटे हुए परिवार में एक छोटा बच्चा खुद को अकेला महसूस करता गया। उसे ना अपनापन मिला, ना प्यार और ना ही सुरक्षा। दरअसल हम सब अस्वीकार किए जाने का अनुभव कर रहे थे, हमें नकारा गया था। मुझे अपने ही घर में रहने का मन नहीं करता था। हमेशा एक अकेलेपन का एहसास मुझे सताता था। उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ दोस्तों को चुना और उनके साथ घुल मिल गया। तन्हाई से बचने के लिए विलियम ने गलत संगत चुन ली और वो धीरे धीरे राजनीति में शामिल हो गए। एक दिन कॉलेज बंक करके वो प्रोटेस्ट में शामिल होने चले गए, जहाँ से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उनकी माँ चिंतित थी क्योंकि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ प्रार्थना करती रहीं। मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने मुझ पर दया की। जेल में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया और मुझे जमानत पर छुड़वाया, लेकिन उन 8 दिनों में मैं खूब रोया। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्योंकि जेल में भी मुझे वही अकेलापन महसूस हुआ। प्रार्थना के कारण विलियम किरुबाकरन जेल से बाहर तो निकल गए, पर उनकी पुरानी आदतें नहीं छूटी। हर रात उनकी माँ के आंसू गिरते रहे और हर दिन विलियम के दिल में तन्हाई और गुस्सा भरता जा रहा था। आखिरकार 19 साल की उम्र में एक प्रार्थना सभा में सुनाया गया एक संदेश उनके दिल को छू गया, जिसने उन्हें बदलने में बहुत मदद की। ना तो घर में कोई चैन था और ना ही मेरे अंदर कोई शांति। कई रातें बिना सोए हुए बीती। ऐसी ही एक स्थिति 21 नवंबर 1989 को हुई। वो बुधवार का दिन था। उस दिन मेरा मन पूरी तरह से खाली था। मैंने मन ही मन सोचा, कब तक मैं यूं ही बैठा रहूंगा? क्यों ना मैं चर्च चला जाऊं? और फिर मैं चर्च गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने घुटनों पर बैठकर प्रभु से जोर से रोते हुए प्रार्थना की। उसने प्रभु के सामने अपने सारे पापों को अंगीकार किया और पश्चाताप किया। उसने मुझसे भी आंसुओं के साथ क्षमा मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। प्रभु, मैंने परेशानी के समय में आपको कितनी बार पुकारा है। आपने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे उठाया, लेकिन जब भी मैं सुरक्षित जगह पहुंचता हूं तो आपका हाथ छोड़ देता हूं। इस बार आप मेरा हाथ पकड़ें। मैं आपका हाथ पकड़ूं, इससे अच्छा आप मेरा हाथ पकड़ें प्रभु। अगर मैं आपका हाथ छुड़ाना भी चाहूं तो भी आप मुझे मत छोड़ना। फिर प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए पर्याप्त हूँ। मैं तेरी आत्मा से प्रेम करने वाला हूँ। मैं तुझे वो प्रेम दूंगा जिसकी तुझे तलाश है। प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा और उनका आनंद मेरे अंदर आ गया। विलियम के दिल की तन्हाई को परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया और साथ ही उनकी परिस्थिति को भी। मेरे शत्रु मेरे मित्र बन गए। जो मुझसे नफरत करते थे वे अब मुझसे प्रेम करने लगे। मेरे हालात बदल गए, लेकिन मुझे बार बार अपने पिताजी की याद आती थी। मैं अकेले बैठकर अक्सर रोता था। फिर मैंने प्रभु से पूछा, आपने मुझे पाप से छुड़ा लिया है, लेकिन ये खालीपन क्यों नहीं जा रहा है? एक दिन प्रभु ने मुझसे 2 कुरिन्थियों 6:18 के द्वारा बात की, मैं तेरा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र होगे। मुझे अपने जीवन में गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ।
मैंने अपनी माँ से प्रेम करना शुरू कर दिया, जिससे मैं पहले नफरत करता और झगड़ता था, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं आज जो भी हूँ वो उनकी आंसुओं और प्रार्थनाओं की वजह से हूँ। परमेश्वर ने उनके घर को शांति, प्रेम और अपनेपन से भर दिया, जिससे उन्हें सुकून महसूस होने लगा। मेरा परिवार जो कभी नर्क जैसा था, अब स्वर्ग जैसा बन गया। प्रभु ने मुझे मेरी पाप की आदतों से छुटकारा दिलाया। तब मैंने सोचा, कैसे मेरी आंसू भरी जिंदगी अब खुशी में बदल गई। विलियम ने सिर्फ तन्हाई से छुटकारा नहीं पाया, बल्कि एक नई जिंदगी पाई। आज वो चेन्नई में सेवकाई कर रहे हैं और वो उनके लिए सहारा है जो अकेलापन और निराशा से होकर गुजर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच विलियम जी आपकी कहानी के लिए। और हमने देखा कि कैसे आपकी माँ की जो प्रार्थनाएं हैं उनका जवाब आपके जीवन में आया और कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीषित किया। आपने उन्हें जाना, उनके प्रेम को चखा और कैसे जो भी अकेलापन आपके जीवन में आया था वो दूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक फॉर अ प्रेयर। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम हम तमिलनाडु स्टेट से खास आपके लिए लेकर आए हैं और यहीं से हमने सच्ची कहानियां भी देखी और आशीष पाई। और हम जान रहे हैं कि कैसे अपने जीवन में जब हम वैली एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, जब हम बहुत ही चोट खाते हैं और हमारा जो दिल है वो टूट जाता है, हम दर्द से गुजरते हैं, तब कैसे अकेलापन हमें घेर लेता है। लेकिन इसी अकेलेपन में कोई है जो हमारे साथ है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों को सुनता है, हमारी गुहार को सुनता है। क्यों ना ये समय लें हम कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें अपनी परिस्थितियों के बारे में और पुकारें और ये जाने कि वो हमारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय का, खास तौर से इस आपकी उपस्थिति का। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं मालिक कि हमारे साथ जितने भी दोस्तगण जुड़े हैं, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं हर एक की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं ये प्रार्थना करूँगा मालिक कि हमारी गुहारों को आप सुनें और गुहार को सुनने के बाद उसका आंसर दें परमेश्वर, और उन परिस्थितियों में बदलाव आए। उन बदलाव की वजह से लोग आपकी प्रति, आपके निकट और आ सकें, आपको और अच्छी तरह से जान सकें। और हो सकता है कि जो आपका जवाब हो ठीक वैसा ना हो जैसे हम इच्छा कर रहे थे या जान रहे थे, मगर इससे ये भी फर्क पड़ेगा परमेश्वर कि हम आपके इच्छा के अधीन हो, ना कि अपनी इच्छा के। और यही प्रार्थना है मालिक कि हम आप जैसे बनते जाएं, आपके विचारों जैसे ढलते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं तमिलनाडु प्रदेश के लिए भी मालिक, उनके अगुवाओं के ऊपर आपका हाथ बना रहे और प्रदेश के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं, उनके ऊपर भी आपके कंफर्ट का, दया दृष्टि का हाथ बना रहे। परमेश्वर इस प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, याद रखिएगा कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है और उसका जवाब देता है। हमें अपना मन बनाना है कि उसकी जवाबों के प्रति कैसे ढलते जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम विश्वास रखें और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है,
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 का 8। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जहाँ भजन लिखने वाला हमें कह रहा है कि हम यहोवा को परख कर देखें कि वो भला है। हमारी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है। हम उससे दूर हो जाते हैं पर वो हमसे दूर कभी नहीं होता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका जवाब देता है और अपनी जो भली योजनाएं हैं उन्हें हमारे जीवन में पूरी करता है। हमारी बुरी परिस्थितियों में से भी वो भलाई को लेकर आता है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में चख कर देखें कि यहोवा भला है। जी, और दोस्तों अपने अकेलेपन में जो हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और इस समय भी हम ऐसा ही करेंगे। हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर तमिल गीत जो हमारे लिए गा रही है द किंगडम कॉयर, और ये गीत है नीर वारुम, यानी कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आइए। जी हाँ, परमेश्वर के आगमन की लिए अपने मनों को तैयार करें, अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें। तो दोस्तों, इस आगमन के लिए अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर से अंगीकार करें अपने पापों का और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उद्धारकर्ता स्वीकारें। आप जब ये करते हैं तो ये जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है। और इसी भाव से, इसी समझ से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।